जरा आप इस वीडियो को देखिए। ये है हमारे देश के जनरल कोचेस का हाल। दोस्तों 40 डिग्री टेम्परेचर है और ट्रेन का भीड़ देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है। और ट्रेन के बाथरूम में देखिए कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं। ये है स्लीपर कोचेस का हाल। बुकिंग में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और IRCTC में से कोई हेल्प नहीं आ रही है। और ये है AC कोचेस का हाल। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम लोग, बच्चों के कपड़े उतार के बैठे हैं। ये कूलिंग नहीं है, ये लग रहा है फैन चल रहा है बस। ये कोई तरीका है क्या? बंदा क्यों बैठता है एसी में? हर जगह आपको भीड़ देखने को मिलेगी और इस भीड़ में लोग घंटों ट्रैवल करते हुए देखने को मिलेंगे। हर दिन भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम भारत के हर इंसान ने झेली होगी। आज के समय इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सीडेंट नहीं, ओवर क्राउडिंग बनती जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं प्लेटफॉर्म में हमारी एंट्री हो रही है और भीड़ का हालत देखिए दोस्तों, बिल्कुल भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे। दोस्तों ये कोई जनरल कोच नहीं बल्कि ये संपूर्ण क्रांति का थर्ड एसी है। देख सकते हैं क्या ही हालत हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन रेलवेज में ओवर क्राउडिंग क्यों हो रही है, जबकि भारत सरकार हर साल कई सारी ट्रेन्स को लॉन्च कर रही है, इंडियन रेलवे का बजट भी इंक्रीज कर रही है, फिर भी इंडिया में ट्रेन्स में इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है। तो आइए सबसे पहले इंडियन ट्रेन्स के बारे में जानते हैं। भारत में एक ट्रेन में 20 से 22 कोचेज होते हैं, जिसमें AC1 का 1 कोच, AC2 का 2 कोच, AC3 के 6 कोच और स्लीपर के 6 कोच होते हैं और ये सारे कोचेज रिजर्व्ड होते हैं। और फिर ट्रेन में 4 जनरल कोचेज होते हैं जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता है, आप स्टेशन में जाके टिकट लेके ट्रैवल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इंडियन ट्रेन्स में सीट कितनी होती है। AC फर्स्ट क्लास कोच में 18 से 24 बर्थ यानी कि सीट होती है। 2 टायर AC में 48 से 54 बर्थ होती है। 3 टायर AC में 64 से 72 बर्थ होती है और स्लीपर में 72 से 80 बर्थ होती है। वहीं अनरिजर्व कोच यानी कि जनरल में 90 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, पर एक्चुअल में जनरल में करीब 180 लोग ट्रैवल करते हैं और फेस्टिवल में तो ये नंबर 300 से ज्यादा हो जाता है। चित्रकूट में एक बार फिर रेलवे की बदहाल तस्वीर सामने आई। दिवाली पर चित्रकूट पहुंचे हजारों श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। चित्रकूट में आए श्रद्धालु दिवाली की पूजा करने के बाद वापस लौट रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन ट्रेन्स में भीड़ बढ़ क्यों रही है, जबकि आए दिन देश में कोई ना कोई ट्रेन का उद्घाटन होता रहता है। तो देखो ये बात सही है कि पिछले 10 सालों में भारत में बहुत सारी ट्रेन्स ऐड हुई हैं, कोचेस ऐड हुए हैं, पर ज्यादातर कोचेस AC सेक्शन में ऐड हुए हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवेज ट्रेन में AC कोचेस के नंबर को बढ़ाई जा रही है, वहीं स्लीपर कोचेस के नंबर को कम करती जा रही है। 2005 में इंडियन ट्रेन्स में 23% AC कोचेस हुआ करते थे और 77% स्लीपर कोचेस थे, पर 2022 आते आते स्लीपर कोचेस कम होके 46% हो गए हैं। भारत में 90 से 95% लोग स्लीपर और जनरल में ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनके पास AC टिकट अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, पर वहीं इंडियन रेलवेज AC कोचेस को बढ़ाई जा रही है। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज में 12.7 लाख सीट ऐड हुई है, जिसमें से सिर्फ 3.5 लाख सीट स्लीपर में ऐड हुई है और 8.5 लाख सीट AC सेक्शन में ऐड हुई है। वहीं पिछले 10 सालों में भारत में पैसेंजर्स के नंबर सबसे ज्यादा स्लीपर कोचेस में बढ़े हैं, पर भारत सरकार AC की सीट्स को बढ़ाई जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ऐसा कर क्यों रही है, तो देखो इसका सबसे बड़ा कारण प्रॉफिट है। इंडियन रेलवेज पैसेंजर ट्रेन के मामले में हमेशा से लॉस में रही है, तो लॉस को कम करने के लिए इंडियन रेलवेज AC सीट को बढ़ा रही है ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पर इस डिसीजन के चलते हो ये रहा है कि ट्रेन में भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। जिनके पास टिकट है वो अपनी सीट पे भी नहीं बैठ पा रहे हैं और यहाँ तक कि लोग AC कोचेस में बिना टिकट के एंटर हो जा रहे हैं, जिससे AC वाले पैसेंजर भी परेशान हो रहे हैं। दोस्तों ये कोई जनरल कोच नहीं बल्कि ये संपूर्ण क्रांति का थर्ड एसी है। देख सकते हैं क्या ही हालत हो रही है। इसके अलावा एक और रीजन है जिसके चलते इंडियन ट्रेन्स में ओवर क्राउडिंग बढ़ी है और वो है लैक ऑफ ट्रैक्स। भारत में आज भी ट्रैक्स बहुत कम है। पिछले 10 सालों में रेल ट्रैक्स को बढ़ाया गया है, पर फिर भी ये बहुत कम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेल ट्रैक्स का ओवर क्राउडिंग से क्या लेना देना, तो देखो रेल ट्रैक्स कम होने से भारत में बहुत सारी ट्रेन लेट, डिले, यहाँ तक कि कैंसिल भी हो जाती हैं, क्योंकि भारत में चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, सुपरफास्ट हो या मालगाड़ी हो, सब एक ही ट्रैक पे चलती हैं। इंडियन रेलवेज ने बताया कि पिछले 4.5 सालों में भारत में 1,16,000 से ज्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल हुई हैं, हर 1 घंटे में 3 ट्रेन।
अब ट्रेन के कैंसिल होने से ये होता है कि लोग दूसरी ट्रेन से ट्रेवल करने लगते हैं, जिसके चलते भी ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगती है। देखो, ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज की हालत में सुधार नहीं आया है। इंडियन रेलवेज में काम हुआ है, एक्सीडेंट कम हुए हैं, 44,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, 31,000 किलोमीटर रेल पटरियां भी ऐड हुई हैं, 2700 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर देश में बना है। पर अब यहां से अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो आने वाले 23 साल इंडियन रेलवेज पे मेजर फोकस करना होगा। तो आइए जानते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आने वाले 5 सालों में भारत सरकार क्या करने वाली है। सबसे पहले ट्रेन एक्सीडेंट को कम करने के लिए इंडियन रेलवेज पूरे देश भर में कवच सिस्टम इंस्टॉल करने वाली है। उसके बाद ओवर क्राउडिंग भीड़ को कम करने के लिए इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो आने वाले 2 सालों में 10,000 न्यू नॉन एसी कोचेस बना के इंडियन ट्रेन्स में ऐड करेंगी, जिसमें से 5300 कोचेस जनरल वाले होंगे। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए इंडियन रेलवेज अमृत भारत ट्रेन लॉन्च करेगी, जो नॉन एसी ट्रेन होगी और जो देश में गरीब परिवार हैं वो इस ट्रेन में ट्रेवल कर सकेंगे। इस ट्रेन से आप सिर्फ 450 रुपए में 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर सकेंगे। इसके अलावा इंडियन रेलवेज आने वाले कुछ सालों में 7 से 8,000 न्यू ट्रेन भी लाने वाली है। अब आप पूछोगे कि न्यू ट्रेन को लाने से क्या फायदा, तो देखो, भारत में आज भी 4 से 5,000 पुरानी ट्रेन है जिनको रिप्लेस करने की बहुत जरूरत है, तो उनके लिए न्यू ट्रेन आएंगी। साथ में भारत में आबादी भी बढ़ रही है, तो उनको हैंडल करने के लिए न्यू ट्रेन को ऐड किया जा रहा है। भारत में हर साल 800 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। अब आप बोलोगे कि भारत की आबादी तो 142 करोड़ है, तो 800 करोड़ कैसे हुआ? तो देखो, कुछ लोग भारत में डेली ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, कुछ मंथली करते हैं, तो कुछ लोग साल में सिर्फ एक बार ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। तो उनकी ट्रिप्स को काउंट करके बताया गया है कि हर साल इंडियन रेलवेज 800 करोड़ पैसेंजर को कैरी करती है। पर आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है। गांव से लोग शहर आ रहे हैं, तो उसके चलते भी ट्रेन पे बर्डन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले 4 से 5 सालों में इंडियन रेलवेज में पैसेंजर्स के नंबर 800 करोड़ से 1000 करोड़ होने वाले हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए भारत सरकार न्यू ट्रेन ला रही है। अब आप बोलोगे कि न्यू ट्रेन को ऐड करने से तो रेल ट्रैक्स में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेन के लेट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखो, इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट एक साथ 7 से 8,000 ट्रेन लॉन्च नहीं करेगी। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट न्यू ट्रैक्स को बनाएगी, पुराने ट्रैक्स को न्यू ट्रैक्स में चेंज करेगी, न्यू स्टेशन बनाएगी, पुरानी ट्रेन को रिटायर करेगी, फिर उसके बाद एक एक करके ट्रेन को लॉन्च करेगी। अश्वनी जी ने बताया है कि भारत में न्यू ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहां 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। भारत में अब हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी। इसके अलावा जो न्यू ट्रेन ऐड होंगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, जिससे डिले बहुत कम होने लगेगा। आज के समय भारत में बहुत पुरानी ट्रेन हैं जो 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं जा पाती हैं, तो इन पुरानी ट्रेन को न्यू ट्रेन से रिप्लेस करने से ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और साथ में इंडियन रेलवेज में पंक्चुअलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा रेल ट्रैक्स में से कंजेशन कम करने के लिए भारत सरकार माल गाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिससे पैसेंजर ट्रेन अलग ट्रैक्स पे चला करेंगी और मालगाड़ियां अलग ट्रैक्स में चला करेंगी, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक कम होगा। आज के समय भारत में मालगाड़ियां, पैसेंजर, सुपरफास्ट ट्रेन सब एक ही ट्रैक्स पे चलती हैं, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे ट्रेन लेट होने लगती है और इससे इंडियन इकोनॉमी को भी हैवी लॉस होता है। पर आने वाले 4-5 सालों में ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा न्यू ट्रेन को हैंडल करने के लिए भारत सरकार देश भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 508 स्टेशन को रीडेवलप भी करेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।